देखो गजमुनि के ऊपर विप्र अग्नि बहु भारी, शीश धरे निमलड़ी तिनको, तो भी नाही चिराई, तो भी नाही चिराई। जय जिने, हम आज आपके सामने लेके आए हैं गज कुमार मुनि का उत्सव। यह है गज कुमार की कहानी जो कृष्ण भगवान के अनुज भाई थे। गज कुमार बहुत ही सुंदर थे, जो भी उन्हें देखता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। जब वे बालिक हुए तो उनकी सगाई अनेकों राजकन्याओं के साथ हुई। कृष्णा ने सोमासेन की राजकन्या को भी गज कुमार के लिए चुना था। विवाह की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हैं, उस समय उनका समशरण द्वारका नगरी में आया था। वे कृष्ण के गृहस्थ भाई थे। सभी लोग बड़े उत्साहित थे और सभी के मन में यह भाव था वे अपनी आत्मा का कल्याण करने नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने समशरण में आए। इसे देखकर गजकुमार भी अपने रथ में बैठकर नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने आए। उन्होंने नतमस्तक नेमिनाथ भगवान के सामने नमस्कार किया और कृष्णा के बाजू में बैठ गए। भगवान नेमिनाथ ने उस सभा को संबोधित किया। उन्हें ये बताया कि जन्म मरण के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए। उन्होंने बताया सम्यक रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करने से ही आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। इसके उपरांत कृष्णा ने नेमिनाथ भगवान से पूछा, हे प्रभु, हमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्री और प्रतिनारायण के चरित्र का वर्णन करते हैं। ये सभी बातों का वर्णन करने के बाद ये सब सुन के गजकुमार के मन में बहुत अच्छे भाव उत्पन्न हुए। प्रवचन उपरांत सभी ने महाराज को, भगवान को नमस्कार कर अपने अपने घर लौट गए। अपने महल पहुंचने के उपरांत गजकुमार के मन में बहुत अच्छे भाव आए। उन्होंने सोचा, कहीं नेमिनाथ भगवान का यहाँ आना मेरे समशरण के मार्ग पे चलने का कोई संकेत है क्या? हे प्रभु, मैं ये जन्म मरण के चक्रव्यूह में कैसे फंस सकता हूँ? मुझे भी यह सब त्याग कर मोह माया, घर, जिनकी राजकन्याओं से उन्होंने सगाई की थी, उन सबको त्याग कर उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का निर्णय किया और वे नेमिनाथ भगवान के पास मुनि दीक्षा लेने गए। तुझको इसका विवेक विचार है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। गजकुमार की दीक्षा की खबर सारे गांव में फैल गई। यह सुन के
जिन भी राजकन्याओं से उनकी सगाई हुई थी वे सभी ने राजूमती माताजी से आर्य का दीक्षा ले ली। एक दिन की बात है जब सोमा से जिनकी एक राजकन्या की सगाई गज कुमार के साथ हुई थी वे उसी वन में पहुंचे जिस वन में गज कुमार मुनि ध्यान साधना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गज कुमार मुनि को देखा वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें गज कुमार मुनि को देखकर ऐसा लगा कि अरे जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने सगाई ही क्यों की? अगर तुम्हें मुनिवर दीक्षा लेनी ही थी तो तुम पहले ही बोलते थे। आज तुम्हारे कारण मेरी बेटी को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है आर्य का दीक्षा लेके। इसलिए उन्होंने वहाँ मिट्टी से एक सिगड़ी बनाई और वो सिगड़ी जलाकर गज कुमार मुनि के सर पर रख दी। सिगड़ी रखने के उपरांत मुनि का चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर जलने लगा, पर वे अपनी ध्यान साधना में लीन थे। उन्होंने यह सोचा कि मेरा यह शरीर नहीं है, जो मेरी है वो मेरी आत्मा है और मैं उसका चिंतन करना चाहता हूँ। मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों अलग है। इस प्रकार उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होकर वे मोक्ष गति में गए। इसी तरह गज कुमार मुनि की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समता भाव धरना चाहिए। जय जिनेन्द्र।